हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 87 है। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 और हमारे चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण हम कहते किसे हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। इस फॉर्म की अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c कोई भी आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हिंदी में बात करें, चर x में एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार की होती है। एक द्विघात समीकरण इस तरह से होती है। ये है आपके पास चर x में। अगर कहा जाए चर y में द्विघात समीकरण लिखे तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ए बी सी आपके पास रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं, ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। एग्जांपल्स डिस्कस करें। फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सिचुएशन क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दो बच्चे हैं जॉन और जीवंती, इनके पास 45 कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के ही 5-5 कंचे गुम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो अब उन दोनों के पास जितने जितने कंचे हैं उनकी प्रोडक्ट अगर उनकी गुना करे तो वो कितनी आएगी, 124। We would like to find out how many marbles they had to start with। और हमें निकालना क्या है कि शुरू में उनके पास कितने कितने कंचे थे। टोटल तो 45 थे बट अलग अलग कितने कितने थे हमें ये निकालने हैं। तो ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए बेटा, हम सिचुएशन को कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली। हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स, कितने कंचे थे, x। तो जीवंती के पास कितने आएंगे, 45 माइनस x। दोनों के पास टोटल कितने थे, 45, 45 थे। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने बचे, 45 में से वो घटा दो। अब दोनों के पास क्या थे, 5-5 कंचे खो गए तो दोनों में से घटा दो। अब पहले इसके पास अगर x थे तो अब कितने हो गए, x माइनस 5। और पहले अगर जीवंती के पास इतने थे तो इसमें से 5 और घटा दो ना, अब कितने बचे हैं, 40 माइनस x। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अब इन दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं, कंचे हैं, उनका गुना कितना है, 124, 124 है। तो इन दोनों की हमने क्या कर दी बेटा, गुना कर दिया। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, x और 40 की गुना माइनस 5 और 40 की गुना, x और माइनस x की, माइनस 5 और माइनस x की। इनको ठीक कर लेते हैं। माइनस का है तो उधर ले जाओ प्लस का, प्लस का है तो उधर ले जाओ माइनस का, सबको एक तरफ लेके गए। जो जो टर्म जुड़ रही थी उनको जोड़ दिया, एक्स एक्स की जुड़ेंगी और कांस्टेंट टर्म जुड़ेंगी। इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसी से हम आगे निकाल पाएंगे कि जॉन और जीवंती के पास अलग अलग कितने मार्बल्स, कितने कंचे थे। अभी सिर्फ हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। दोबारा देख लीजिए, टोटल उनके पास 45 कंचे थे, 45 थे। एक के पास x मान लिए, दूसरे के पास कितने बनेंगे, 45 माइनस x। फिर दोनों ने 5-5 कंचे गुम कर दिए तो x वाले के पास कितने हुए, x माइनस 5। 45 माइनस x में से 5 और घटा दो तो 40 माइनस x। क्वेश्चन में कहा गया था कि इन दोनों की अब गुना कितनी है, 124। ब्रैकेट खोल दी, सबको एक तरफ लेके आए, इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ गई है, पावर 2 में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, द्विघात समीकरण आ गया है जो दी गई सिचुएशन को दिखा रहा है।
सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं अब। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कुटीर उद्योग है, एक इंडस्ट्री है और एक दिन में क्या करती है, कुछ खिलौने बना रही है। The cost of production of each toys in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कि एक खिलौने की कॉस्ट प्रोडक्शन की कैसे निकलेगी? 55 में से घटा दो उस दिन जितने खिलौने बने। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। कुल निर्माण लागत किसी एक खास दिन कितनी थी? 750 रुपए थी। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हमें ये निकालना है कि उस दिन कितने खिलौने बने। तो जो हमें निकालना होता है उसी को हम बेटा क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन खिलौने कितने बने? x बने। तो और एक खिलौने की कॉस्ट कितनी आएगी? 55 में से घटा देंगे ना उस दिन जितने खिलौने बने, ये आएगी। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने दे रखा है आपके पास? 750। अब देखो, एक चीज को बनाने में 10 रुपए लगते हैं और उस दिन 15 चीजें बनी, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 150 रुपीज हो गया ना। हम इन दोनों की गुनाई तो कर रहे हैं, तो वही है। टोटल आपके पास खर्चा आया 55 माइनस एक्स, और उस दिन खिलौने कितने बने? एक्स। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी आ गई आपके पास? 750। ये दे रखा है, ठीक है। इतने खिलौने बने और ये एक खिलौने का खर्चा, टोटल खर्चा हमारे पास कितना है? 750। अब तो बस आपने इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है। x और 55 को मल्टीप्लाई किया, 55x, x और x की गुणा की, ये आया इक्वल टू 750। सबको एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है। दोबारा देख लीजिए कि एक दिन x खिलौने बने और एक खिलौने पे निर्माण लागत इतनी आई और टोटल निर्माण लागत 750 थी। अब इनकी मल्टीप्लाई ही क्यों की? वो ऐसे देख लीजिए कि मान लो एक खिलौने की कीमत 20 रुपए है और उस दिन 30 खिलौने बने, तो टोटल कितना हुआ खर्चा हमारे पास? 600 रुपए। गुनाई कर रहे हैं हम, सेम चीज वहां पे। ये है उस दिन खिलौने बने और ये है एक खिलौने की कीमत। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 750। होप कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। इस एग्जांपल में क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। फर्स्ट क्या है? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। आपने क्या करना है बेटा? जो भी कैलकुलेशन, जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है वो करनी है, सबको एक तरफ लेके आना है। अगर आपके पास इस फॉर्म में लास्ट में इक्वेशन आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना वो नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी सारे की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, सबको एक तरफ ले आए। जो जमा घटा कर सकते थे वो किया, ये बचा है। क्या ये इसी फॉर्म का है? यस, ये इसी फॉर्म का है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। सेकेंड पार्ट, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रही है, इन ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको एक तरफ लेके आए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कह देंगे? ये द्विघात समीकरण नहीं है। कंडीशन यही थी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ये टर्म तो होनी ही होनी चाहिए, और यहाँ पे यही टर्म नहीं है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है। थर्ड पार्ट,
x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पे भी हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, सबको एक तरफ लेके आए, ये इस फॉर्म में है, यस ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, x प्लस 2 सारे की घात 3 इक्वल टू एक्स की घात 3 माइनस में 4। तो यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी लगा दें, a प्लस बी सारे की घात 3 किसके बराबर होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। हमने ये आइडेंटिटी लगाई है, सबको एक तरफ लेके आए हैं, जो टर्म कट रही थी उन्हें काट दिया, तो ये बचा लास्ट में। सब में से 6 कॉमन आ सकता था तो 6 से भाग कर दिया। ये हमारी है इसी फॉर्म में, बिल्कुल हमारी इसी फॉर्म में ही है। तो ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ये द्विघात समीकरण आ गया है। ठीक है बेटा, ये तो थे एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड बेसिक और एग्जांपल्स। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।